हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आप सबका वेलकम है रिजवाना ब्लॉग्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम गांव से आ गए हैं चेन्नई, और चेन्नई में आते ही अम्मी को था कुछ सामान लेने का। तो अम्मी बोले कि चलेगी मार्केट, तो हम सोचे कि चलते हैं। सिर्फ हम और अम्मी जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे को पता चल गया और ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो ये लोग बोला हम भी जाएंगे। तो फिर हम लोग ऑटो से चले आए। पास में ही है मेडिकल स्टोर, उसका कभी मेडिकल स्टोर है, उसमें दवाई वही सब कुछ मिलता है और सामान सब भी मिलता है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे इस स्टोर पे, यानी कि मॉल में। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें तो अम्मी का बात पूरा करना था, क्योंकि लेना था इनको पर्स। तो जा रहे हैं, देखते हैं कैसा पर्स रहता है। और मेरे बच्चे के लिए, फैजान के लिए टिफ़िन भी लेना था। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा सामान रहता है। तो इस ब्लॉग में आप लोग भी लास्ट तक बने रहें और देखिए यहाँ के आदमी क्या क्या चीज़ कैसा कैसा यूज करता है। ये देखिए यहाँ का जो है, ये हम बर्तन वाले स्टोर में आ गए हैं। यहाँ पे हर तरह का बर्तन मिलता है। पहले हम लेंगे बच्चों के लिए टिफ़िन, तो पहले अभी चेक कर ले रहे हैं कौन सा सामान कैसा है, कौन सही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इडली बनाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हर मतलब शेप में चौकोर, त्रिकोण और ये जो होता है ना सर्कल, सब टाइप का ये इडली बनाने वाला था। और ये है मछिया और हर तरह का सामान यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमें इसमें से कुछ लेना नहीं था। तो यहाँ पे हमें लगा कि अम्मी कुछ इस तरह का लेंगे। अम्मी बोले नहीं, हमें वैसा नहीं चाहिए था, मतलब इस तरह का अम्मी जो लिए हुए उस तरह का उनको पर्स चाहिए था। तो वो अपना पसंद कर रहे थे। वैसे कुछ ख़ास यहाँ पे पर्स नहीं समझ में आ रहा था, सब ऐसा लग रहा था जैसे गंदा होया हुआ पुराना है। तो अम्मी इधर अपना चूज़ कर रहे थे कि कौन सा सही होगा। इसी में से छांटते छांटते आखिर में अम्मी को एक मिल ही गया, लेकिन ये तो था नहीं, ये थोड़ा ठीक तो लग रहा था, लेकिन वही गंदा जैसा लग रहा था। तो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी साफ़ करके देख रहे कि नहीं ये कहीं सही होगा। तो काफ़ी चेक करने के बाद एक पर्स अम्मी को हाथ लगा और इनको लगा कि हाँ यही सही रहेगा। तो ये देखिए, ये वाला पर्स अम्मी को सही लगा। इसका रेट ना 195 यानी कि 200 रुपये का ये पड़ा। तो इसको कवर खोल के देखे, ये मतलब कोई ये ब्रांड नहीं है, ऐसे ही लोकल है। तो यूज के लिए ले लिए कि चलो इसमें मोबाइल वोबाइल रखने के लिए सही रहेगा और कुछ पैसे से। तो अम्मी को फाइनली यही पर्स पसंद आया। तो वहाँ से पर्स लेने के बाद हम आ गए थे टिफ़िन पसंद करने फैजान के लिए। अदनान आदिल का तो है स्टील का, लेकिन फैजान का नहीं है। तो मैं सोची कि क्यों ना फैजान के लिए भी स्टील में ले लूँ। उसका है लेकिन प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक में खाना सही नहीं होता, गर्म खाना रखने से ख़राब भी हो जाता है और सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। तो यहाँ से हम पसंद कर रहे हैं कि कौन सा टिफ़िन सही रहेगा और उसमें सब्ज़ी भी ना गिरे, उस तरह का ढूंढ रहे थे, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। तो फिर से हमें एक छोटा सा टिफ़िन भी लेना पड़ा, और वही टिफ़िन जिसमें मतलब रोटी भी रखा जाए और सब्ज़ी भी रखा जाए। तो फिर हम उसी टिफ़िन में से एक टिफ़िन चूज़ कर लिए। और इधर हमें इतना कुछ प्लेट पसंद आ गया, छोटा छोटा प्लेट, क्योंकि हमारे पास नहीं था। बाहर में रहने से तो हर सामान हर जगह मतलब नहीं हो पाता है हर टाइम। तो हम सोचे क्यों ना अभी इसमें से प्लेट भी ले लें। और ये हमें लेना था, लेकिन पैसा नहीं था, पैसा हम कम लेकर के आते। ऐसा वाला ना कब से हम सोच रहे एक पानी का घड़ा तांबे का लेते, लेकिन सिर्फ इसका रेट ही सुन के हमारा ना दिमाग ख़राब हो गया। फिर हम वो सब कुछ रख दिए और जो सामान लेना था हम ले लिए हैं। और इधर आते ही देख रहे कि मतलब हम लोग उधर सामान चूज़ कर रहे थे, वो बर्तन और अम्मी पर्स, और बच्चा लोग जो है इधर आ कर के अपना खिलौना चूज़ कर रहा था। मतलब वो सोच रहा था कौन सा खिलौना ले, और ये लोग अपना अपना पसंद का खिलौना पसंद कर रहा था। आए तो ये लोग बोल रहे अम्मी ये कम रेट का है, कम से कम ये ले दीजिए, अम्मी ये ले दीजिए। लेकिन हम लोग तो आए ही थे सिर्फ पर्स के लिए, ऐसे ही बच्चे लोग घर पे थे तो आ गया था। लेकिन इन लोगों का याद आ गया कि हम लोगों का बर्थडे भी आने वाला है। तो बर्थडे सिर्फ आदिल का आने वाला था, लेकिन फ़ायदा तो उठाएगा ना दोनों भाई। तो फिर यहाँ से आदिल पसंद कर लिया कि हमें चाहिए जेसीबी, लेकिन जेसीबी मिलने का तो था नहीं, लेकिन बार बार जिद कर रहा था अभी जेसीबी ले दीजिए, जेसीबी ले दीजिए। फिर बोले तुम लोग पसंद करो, जो लेना है लो, हम दूसरा सामान और देखते हैं क्या हमें ज़रूरत है। तो फिर हम इधर आ कर के सामान मन चेक के क्या लेना है।
तो कुछ सामान था मुझे लेना था, वो हम ले लिए। और इधर से अब हम लोगों को निकलना भी था क्योंकि जुमा का दिन था और लेट भी हो रहा था। तो फिर जिद करने लगा फैजान अदनान कि खाने वाला, तो खाने वाले के लिए ये बोले कि ये चॉकलेट ले लो, तो चॉकलेट नहीं लेगा वो, हर चीज़ मतलब अपना मन से महंगा वाला पसंद कर रहा था। हम लोग ठहरे गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे बच्चे का हर पसंद का सामान। यहाँ से हम 5 रुपये वाला 10 चॉकलेट लिए, यानी कि 50 रुपये का ये चॉकलेट हो गया, तो हम ये भी ले लिए। और फैजान अपना पसंद का किटकैट लिया। और यहाँ पे हम एक ब्रेड ले लिए थे, और ये हम लिए थे बादाम शेक। ये गर्मी में मतलब इसको ठंडा ठंडा यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब स्नैक्स सब था, लेकिन हम इसमें से भी कुछ भी नहीं लिए। उसके बाद ये देखिए इधर हम चेक कर रहे थे कि ये सब क्या है, लेकिन ये सब है, सब ज़रूरत का सामान माशाल्लाह यहाँ मिल जाता है। और इधर हम आ गए थे कि बर्थडे है फैजान आदिल का आने वाला, तो कुछ सामान ले ले। तो यहाँ से मोम वाला 5 साल का हमारा आदिल हो गया है। ये मोमबत्ती हम ले लिए थे 5 लिखा हुआ वाला। उसके बाद इधर हम सोचे कुछ अम्मी के लिए चूड़ी उड़ी, पूछे अम्मी चूड़ी लेना है, तो मैं बोले नहीं हम चूड़ी खरीद लिए थे उधर से ही, तो चूड़ी नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे सामान सब देखे तो थोड़ा बहुत सही था, लेकिन मुझे इसमें से भी कुछ नहीं लेना था क्योंकि सब कुछ हमारे पास अभी है और ज़रूरत भी नहीं है ये सब चीज़ों का। जब ज़रूरत होगा तो फिर आकर के ले लेंगे। तो फिर हम हमेशा जो है सो भी सामान लेते तो यहीं से आकर के लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा क्लिप था और एक जोड़ा 30 रुपये का था। यहाँ बच्चे अपने अपने पसंद का खिलौना ले लिया था और अदनान को बिल्कुल भी मतलब वो खिलौना रखने का दिल नहीं कर रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे बेटा वो महंगा है रख दो, लेकिन वो बोला नहीं अम्मी हम इस सबको लेंगे तो लेंगे। और फिर आदिल भी जिद करने लगा वो ऐसा ही हम भी लेंगे। और हमें ना लगा कि एक ही पीस है वहाँ पे, लेकिन था 2 पीस। तो बाद में हम आदिल को बोले कि अच्छा बाद में ले लेना, लेकिन नहीं उसको भी अभी ही चाहिए था। तो यहाँ से हमें तो कुछ लेना नहीं था, पर हम चेक कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा दिख जाए। मतलब होता है ना कि पैसा ना हो फिर भी कोई चीज़ पसंद आ जाता तो बाद में भी जाके आदमी ले लेता है। तो वही देख रहे थे, तो कुछ वैसा ख़ास लगा नहीं। फिर हम लोग यहाँ से कहे कि अब चलते हैं, यहाँ पे हर सामान अवेलेबल है, हर तरह का सामान मिल जाता है। और ये देखिए फिर हमारे बच्चे लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाया, बोला अम्मी चलिए कम रेट का ही खिलौना ख़रीद दीजिए। तो आदनान तो वही लिया जो पसंद किया हुआ था रोबोट, और फैजान लिया कार, और आदिल को बोला कि तुम बंदूक ले लो। तो वहाँ से कैसे भी मना के हम लोग सोचे चलो कम में हो गया। लेकिन घर पे आते ही ना इतना रोया ना अब्बू को देख के कि हमको ना कुछ भी अम्मी बड़ा सा खिलौना नहीं खरीद दिए। बच्चे पास में जाए और खिलौना ना ले, ये हो नहीं सकता। इस लोग को ना जितना बार जब भी जाएगा जहाँ भी, वहाँ पे इन लोगों को खिलौना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा हो। बच्चे लोग समझते ही नहीं है, और लाने के बाद बस 2 से 4 दिन में उसको तोड़ के फेंक देना है, इज्जत तो करना नहीं है। क्या करें, यहाँ से ये लोग खूब लेके खेल रहा है कि हम ये ले दिए, ये ले दीजिए, ये ले दीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा कब लगता है जब जेब में पैसे हो, तब ज़्यादा पैसा रहता है ना तो सब कुछ मतलब लगता है कि सस्ता ही है। तो फिर यहाँ से हम सोचे जल्दी भागो वरना हमारे बच्चे बहुत चूना लगा देंगे। तो यहाँ से हम बिल करवा लिए थे, पर्स, टिफ़िन और फैजान के लिए थे बोतल और प्लेट। इतना का हो गया था 672 रुपया। तो सामान का रेट भी ज़्यादा ही था, मतलब इन लोग के हिसाब से सही रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो महंगा ही था। तो यहाँ से हम सामान लिए, बोला पहले बिल पे कीजिए उसके बाद। तो फिर इधर का बिल इधर पे हुआ और उधर का बिल, मतलब दोनों जगह का बिल यहीं पे करना था। तो वही सामान नहीं दिया कि पहले बिल पे करके आइए। फिर उधर से हम बिल पे किए, उसके बाद यहाँ से सामान लिए और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। ये देखिए, तो चलते हैं आप लोगों को घर पे दिखाते हैं कि आखिरकार हम सामान क्या क्या लिए। तो ये देखिए अदनान, फैजान, आदिल तीनों में मतलब झंझट चल रहा है कि अदनान को सबसे अच्छा वाला ले लिए और हमें नहीं दिए, क्योंकि हमें ना पैसा ही कम पड़ गया था। क्या करें, तीनों के लिए खिलौना लिए थे, लेकिन पैसा कम होने के कारण खिलौना हमें रिटर्न करना पड़ा। तो फैजान और आदिल का देख सकते हैं फेस किस तरह का होया हुआ था। और घर पे आने के बाद कितना भी मनाए कि चलो चॉकलेट खा लो, खिलौना क्या है, खिलौना तो टूट जाता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो यही सब सामान लेके आए थे। ये देखिए
तो बच्चे लोग चॉकलेट तो खाया ही, लेकिन इसका अब्बू आया तो बहुत रोया और आखिरकार मतलब लास्ट में इसका अब्बू को फिर से जा कर के वहाँ से दूसरा खिलौना ख़रीदना पड़ा। और ये देखिए अदनान कितना खुश हो रहा है कि हमें तो हमारा पसंद का खिलौना मिल गया। और ये देखिए ये हम मोमबत्ती लेकर के तो आ गए हैं, लेकिन पता ना मतलब 4-5 दिन है बर्थडे का तो ये लोग रहने देता है या नहीं। तो ये देखिए यही सब सामान लाए थे और यही सामान का हो गया था 1100, यानी कि 1200 हो गया था। तो हम कम कराते कराते 1100 रुपया हमारे पास था, वही पे किए और यही सब सामान हम लेकर के आ गए। कोई ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन पैसा ज़्यादा रहता तो सामान भी बढ़ ही जाता। यही सब सामान था। हमारा फुल ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। और शाम होते ही ये लोगों को अब्बू आए और ये लोग भी जिद करके अपना अपना पसंद का खिलौना ले लिया। और ये देखिए अभी कितना खुश हो रहा है। बच्चा तो बच्चा होता है, ऐसे नहीं पता माँ बाप के पास पैसा है या नहीं, बस इसे खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो बस माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा माया भी आ जाता है कि मेरे बच्चे अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। तो फिर इन लोगों को खेलता देख हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम सोचे क्यों ना शाम हो गया तो कुछ चटपटा सा बनाते हैं। के नाश्ते में हम बना रहे थे नूडल्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और खाने में फिर खाना बनेगा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं नूडल्स खाने। आप लोगों में से किस किस को नूडल्स पसंद है कमेंट में बताइएगा। और हमारा मिनी ब्लॉग या फुल ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। अब यहीं पे हम अपना ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आप लोग भी इस तरह से खुश रहे, आबाद रहे। और हमारा फुल ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ये देखिए बच्चे को खुश देख के माँ बाप को भी बहुत खुशी मिलता है। और ये बच्चे लोग खुश होकर के अपने अब्बू को मुँह में खिला रहे हैं और ये को खुशी से खा रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।